हम लोग क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या प्रॉपर्टी थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करती थी? साइज पे। किस पे डिपेंड करती थी? साइज पे। साइज जब बढ़ता था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी? घटती थी। जब साइज घटती थी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी? बढ़ती थी। बट दो जगह एक्सेप्शन था। दो जगह क्या एक्सेप्शन था? थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती थी? ज़्यादा होती थी। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती थी? कम होती थी। क्या होती थी? कम होती थी। यानी कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है? सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होती है। किसकी? थर्ड पीरियड की, है ना। और अगली पॉइंट क्या बोले थे हम लोग? ये हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब किसी भी एलिमेंट का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फुल फिल होता था तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी? सबसे कम होती थी। क्या होती थी? सबसे कम होती थी। आप लोग हम बताए थे कि हाफ फील्ड क्या होगा? हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे? फुल फील्ड से। फुल फील्ड से क्या होगा? हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। अब देखिए इसमें ऑर्डर क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहा है। हम लोग क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? बोलिए। फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फिर किसका होगा? ऑक्सीजन, कार्बन, फिर क्या होगा? लिथियम, फिर बोरान, फिर नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम के बाद नियान। सबसे कम किसका होगा? नियान का होगा। किसका होगा सबसे कम? नियान का होगा। क्यों? क्यों होगा? ड्यू टू फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन। क्यों? सबसे कम किसका होगा? नियान का होगा, है ना। ध्यान रहे। फिर नोट क्या है? हमने क्या बोला? इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट। हमने क्या बोला आपसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोले? थर्ड पीरियड के एलिमेंट की क्या होती है? सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होती है। किसी को आपत्ति? ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे देखिए ये क्या है? बोरान सेकेंड पीरियड का है। एल्युमिनियम कहाँ का है? थर्ड पीरियड का है। तो बोरान एल्युमिनियम हम लोग नहीं सीख चलते। बोरान एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होगा? ज़्यादा होगा। कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होगा? ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर नीचे था, 3D का था, तो एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होगी? ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन है। पूरे पीरियाडिक टेबल में अगर पूछेगा, पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। पूरे पीरियाडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। इन होल पीरियाडिक टेबल अगर सबसे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता है तो क्या बोलिएगा? क्लोरीन। कई चीज़ उसके पास क्लोरीन के पास है। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन को रख सकता है वो। कौन? क्लोरीन। आगे आइए देखिए ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। हमने क्या बोला कि थर्ड पीरियड क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यही है। यही मैक्सिमम एग्जाम में आएगा। नीट जेईई यही कौन था ऑर्डर? यही ऊपर वाला। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन किसका है? 3 का है और ये किसका है? 2 का है। तो साइज क्या कर रही है? घट रही है। एक फैक्टर को छोड़ करके बस जो साइज घटेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ऑर्डर होगा, है ना। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा। आगे आइए सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ऑक्सीजन। इसमें क्या हो गया? फास्फोरस। नाइट्रोजन क्या हो गया? सबसे कम हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया? सबसे कम हो गया। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और नाइट्रोजन। अगला पॉइंट देखिए, क्लोरीन का रहा क्वेश्चन कह रहा कि वाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वाई क्लोरीन, कह रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्या रीजन है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्यों? तो इसके 2 रीजन है। कितने रीजन है? 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है? क्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉनिक
रिपल्सन होने लगेगा, किसी को और एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे साइज क्या है, छोटी है, क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है, क्लोरीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, फ्लोरीन से। और क्या होता है उसमें, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है और ऐड कर सकता है। इन दो कारणों से हमारी क्लोरीन क्या करती है, फ्लोरीन से लीड ले लेती है। फ्लोरीन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्लोरीन की क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या फ्लोरीन में क्या हमें लिखा है, 1:2p5। अब 2p5 साइज क्या है, 2p5 2 है, साइज क्या है, छोटी है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो अफिनिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई जहाँ भी अगर रिपल्सन होगा, जिस भी मालिक्यूल में रिपल्सन होगा वो स्टेबिलिटी को घटाएगा ही घटाएगा। जिस भी मालिक्यूल में रिपल्सन होगा, जिस कोई कितना आदमी अमीर हो, अगर उसे घर में झगड़ा मार हो रहा है तो आदमी स्टेबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो मालिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, अफिनिटी क्या करेगी, घटेगी। अब क्लोरीन देखिए साइज क्या है, 3p5, साइज लार्ज है, साइज क्या है, लार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या कर जाएगा, घट जाएगा, तो अफिनिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा रीजन क्या बोला हमने, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। अभी बोला नहीं बोला हूँ, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है किसके पास, क्लोरीन के पास। याद करिए मैंने बताया था आप लोगों से ना, जितना 3d वाले हैं सबके पास क्या है, वैकेंट है। सबस क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए उसमें डी 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 पाया जाता था। क्यों, पी पाई डी पाया जाता था। और जो ऊपर वाले थे उसमें क्या पाया जाता था, पी पाई पाया जाता था, बाड। याद आया। चलिए क्वेश्चन यहाँ हो गया ये। अब नोट ने क्या बताया, इन होल पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। बाकी ऑर्डर नाइट्रोजन फास्फोरस ज़्यादा, सेकेंड थर्ड पीरियड का, कार्बन सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, ऑक्सीजन सल्फर थर्ड पीरियड का, फ्लोरीन और क्लोरीन थर्ड पीरियड का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बाकी यहाँ देखिए ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन, फिर किसकी, रिस्पेक्टिव पीरियड ग्रुप में देखिए ना, क्लोरीन पता था सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 3D सेल का भी है, साइज उसकी क्या बड़ी थी, रिपल्सन भी कम होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन फ्लोरीन, सल्फर क्यों ज़्यादा होगी बता चुके अभी आपसे, थर्ड का है। ऑक्सीजन का सेकेंड, ऑक्सीजन किसका है, सेकेंड का है। यहाँ ये क्लोरीन किसका है, थर्ड का है। ये किसका है, सेकेंड का है। ये किसका है, थर्ड का है। ये किसका है, सेकेंड का है। ये किसका है, थर्ड का है। ये किसका है, सेकेंड का है। ये किसका है, थर्ड का है। ये किसका है, सेकेंड का है। तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, सेकेंड से ज़्यादा होती है हमेशा। क्या होती है, ज़्यादा होती है। तीन चीज़ तुम लोग पहले फैक्टर याद करो, हो गया ना, तीन फैक्टर पहले याद करो। हमने क्या बोला, तीन ठो पॉइंट को पहले एक जगह कंठस्थ कर लो, नोट करके लिख लो, नोट लिखो और उस तीन पॉइंट को अच्छे से कंठस्थ कर लो। पहला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, पहला फैक्टर क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, हमने क्या बोला है, साइज। क्या हमने बोला है, साइज। यानी कि साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली पॉइंट याद करोगे क्या, साइज। दूसरी पॉइंट क्या याद करोगे, जो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, यानी कि 3D की ज़्यादा होगी, किससे, 2D से। 3D क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया। और तीसरी पॉइंट क्या याद करोगे, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन हाफ फील्ड एंड फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती थी किससे, फुल फील्ड से। इस तीन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, है ना। साइज अगर कम, अफिनिटी ज़्यादा, थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट है सेकंड पीरियड अफिनिटी ज़्यादा। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेगा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में लगाने में। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, फुल फील्ड से ज़्यादा होती है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, हाफ फील्ड फुल फील्ड दोनों की ज़्यादा थी, जिसमें फुल फील्ड लीड कर जाता था। फुल फील्ड क्या करता था, लीड कर जाता था। क्या करता था, लीड करता। अब चलो लिखो क्वेश्चन। क्या लिखो, क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन।
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट स्टेबल। क्या पूछ रहा है, 4 कंपाउंड दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। बोलिए कौन वाला होगा सबसे लिस्ट स्टेबल, Be माइनस, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम कभी निगेटिव चार्ज सहन कर पाएगा, चाहे +1 हो चाहे +2 हो, -4 कभी बियर नहीं करेगा। कौन, बेरिलियम। पता रीजन हो गया। दूसरी बात क्या हो जाए, बेरिलियम क्या हो जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक है। कैसा है, एंडोथर्मिक है। कैसा है, एंडोथर्मिक है। बाकी कार्बन, ऑक्सीजन और Cl- ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल अगर एनायन पूछेगा तो क्लोरीन माइनस होता है। क्या होता है, Cl-। क्या होता है, कई रीजन है, वैकेंट, डी है, साइज भी बड़ी है ना, Cl- निगेटिव चार्ज के कारण भी स्टेबिलिटी क्या इसकी है, बढ़ जाती है। कई रीजन होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एनायन कौन होता है, Cl- होता है। अब अगला टॉपिक आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या देखते हैं, 2 एलिमेंट के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तब बता पाते हैं। इसे कोई यूनिट की बात नहीं आती है। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है, 2 एलिमेंट के बीच की डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंस है। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। बस क्या पता डिफरेंस बता सकते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्या करती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस इन ग्रुप और इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो कौन है, फ्लोरीन अंकल है। कौन है, फ्लोरीन है। और अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो 17th या 7th है ना, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है सबसे, क्या कौन कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए आगे देखिए, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने बता चुका, ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती है, पीरियड में क्या करती है, इंक्रीज करती है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हम लोग केवल क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है, नॉट मेजरेबल, नॉट SURABLE, नॉट मेजरेबल। देखिए अब ए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किसकी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टावर्स इटसेल्फ। क्या करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, ध्यान रहे। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया गया है। हाइड्रोजन कितना होती है, 2.1, लिथियम कितना होती है, 1.0। हमने क्या कहा,
थर्ड बॉन्ड में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो सीजियम का 0.7 है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कौन है, सीजियम है। उस पर बेरिलियम 1.5, बोरान 2.0, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, ब्रोमीन 2.8। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ठो बाप हैं। ठीक, ये क्या है, डॉन है, सब है। पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डॉन है। कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम कितना 1.5, सिलिकॉन इतना होता है ना। अब आया पूछ रहा क्वेश्चन, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या हुआ है, दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का है, फिर किसका होगा, कार्बन का, फिर किसका है, फिर किसका है, सिलिकॉन का। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे।